है दोस्तों, UP21 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिर पढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ, है ना। मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग रोज चर्चा कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। यानी कहीं ना कहीं अब मुस्लिम जो संपदा है, मुस्लिम शासन है, वो भारत में बढ़ने लगा है और उसी में एक नई पीढ़ी जन्म ले रही है। यानी नया जो है राज्यवंश एक आ रहा है, तो जो शुरुआत करी जाएगी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाएगी। ये अचानक से कहाँ से आ गया? देखो भाई, ये अचानक से नहीं आया। इससे पहले जो है मोहम्मद गौरी जो है भारत पर आक्रमण किया और बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा किया। अब कब्जा करने के बाद वो दोबारा वापस चला गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो अपना जो साम्राज्य था वो सौंप के गया कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए जो है साम्राज्य को सौंप के गया। तो उसी के आगे बात करेंगे हम लोग। इसके पूरे की नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक की बात की जाए तो शासनकाल की बात करते हैं सबसे पहले। ज़्यादा लंबा शासनकाल नहीं था, छोटा शासनकाल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या जाए बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा होने के कारण बहुत लंबा शासन तो चला नहीं सकता था। तो 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने क्या करा? भारत पर शासन किया, साम्राज्य को चलाया। किसका उत्तराधिकारी के था? एक गौरी का उत्तराधिकारी था। यानी कहीं ना कहीं गौर साम्राज्य को बढ़ाने का जो काम किया वो किसने किया? मोहम्मद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। गौरी के समय की बात की जाए तो गौरी के समय ये दिल्ली का गवर्नर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? दिल्ली का गवर्नर हुआ करता था। और जैसे उत्तराधिकारी बना, गौरी ने इसको क्या कर दिया? दासता से मुक्त कर दिया, यानी अपना दास जो है मुक्त कर दिया। लेकिन ये कभी भी शासक के पद पर नहीं रहा। इसने एक उपाधि धारण की, सिपह सालार की। क्या? एक पद की उपाधि धारण की, सिपह सालार। और हमेशा जो है यह सिपह सालार के पद पर ही बना रहा। कभी भी स्वयं को सुल्तान या शासक घोषित करने की इसने कोशिश नहीं करी। ठीक, आगे बात करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको बली अहद कहा गया। क्या कहा गया? बली अहद कहा गया। और बली अहद का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। किसका उत्तराधिकारी? गौरी का उत्तराधिकारी। किसका? गौरी का। ऐबक के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले बात की जाए तो ये तुर्क जनजाति का था। किसका था? तुर्क जनजाति का था ऐबक। और ऐबक का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का स्वामी। क्या? चंद्रमा का स्वामी। यानी इसका मतलब क्या है? ये क्या है? चंद्रमा का स्वामी है। इसके बाद बात की जाए, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है ऐबक ए साल। क्या नाम है? ऐबक ए साल। दूसरा, इसको लाख बख्श या मीर बख्श भी कहा जाता है। क्यों? माना जाता है ये लाखों का दान करता था। क्या करता था? लाखों का दान करता था, या लाखों का दान करने वाला था। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? लाख बख्श कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन से वंश का? गुलाम वंश का। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति था जिसको हमने पीछे पढ़ा, गौरी, यानी जिसको कह सकते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने क्या करा? मोहम्मद गौरी ने एक हाजी जी से, एक निजाम से कुछ रुपए देकर एक दास को खरीदा, और वो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दास होने के कारण ही इसने क्या करा? एक साम्राज्य की शुरुआत करी, और इसी कारण इसके साम्राज्य को कहा जाता है गुलाम वंश। क्या कहा जाता है? गुलाम वंश। और इसीलिए इसको माना जाता है गुलाम वंश का संस्थापक। क्या माना जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक। गौरी ने इसको एक पद पर रखा था शुरुआत में, वो पद था अमीर आखूर का। किसका? अमीर आखूर का, जिसका मतलब होता है अश्वशाला का सेनापति। किसका? अश्वशाला का सेनापति। पूरी जो घुड़सवार सेना है उसका क्या? सेनापति। इसके बाद बात की है, इसने जो है यल्दौज की पुत्री से शादी करी। किससे शादी करी? यल्दौज की पुत्री से शादी कर ली। इसकी राजकीय भाषा की बात की जाए तो इसकी राजकीय भाषा थी फारसी। कौन सी? फारसी जो है वो इसकी राजकीय भाषा हुआ करती थी। ये सारा साम्राज्य जो अपने लोग देख रहे हैं ये इसी का साम्राज्य है। ठीक है, ये वाला साम्राज्य किसका है?
ये साम्राज्य है कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए और पहले तो गौरी के लिए। ठीक है, गौरी का साम्राज्य और भारत का जो साम्राज्य छोड़ के जाएगा इसमें वो सारा का सारा किसका रहेगा, वो रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसे एक और नाम से जाना जाता है कुरान खां के नाम से। किसके नाम से, कुरान खां के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसने जो है बताया जाता है बचपन में ही पूर्ण कुरान का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। क्या कर लिया था, पूर्ण कुरान का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, या कह सकते हैं इसने जो पूरी कुरान थी वो पढ़ रखी थी। क्या कर लिया था, कुरान को जो है पढ़ रखा था, ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसको इसलिए और नाम दिया गया कुरान खां का। किसका, कुरान खां का। इसके एक पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह। क्या नाम था, आराम शाह नाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्याभिषेक की बात की जाए तो इसका राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में हुआ लाहौर नामक स्थान पर। कौन से नामक स्थान पर, लाहौर नामक स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हुआ, राज्याभिषेक किया गया। 1206 से 1210 तक इसने लाहौर में ही शासन किया, यानी लाहौर में ही अपनी राजधानी को बनाए रखा। इसकी एक बड़ी पुत्री थी, उसकी शादी की गई नसरुद्दीन कुवाचा से। किससे, नसरुद्दीन कुवाचा से। और इसकी एक छोटी पुत्री थी, उसने शादी कर ली इल्तुतमिश से। भैया ये वही वाली बात है, लव स्टोरी वाली बात, यानी कहीं ना कहीं जो है इन्होंने इसको फंसा लिया और फंसा करके क्या कर लिया, अपना इनको दामाद बना लिया। और यही कारण था बाद में इल्तुतमिश शासक बना, और इल्तुतमिश को तो मार भी ना सकता। क्यों, अगर मार देगा तो बेटी का घर बर्बाद है, जब बेटी का घर बर्बाद है तो दामाद के लिए शासक बनाना ही ठीक ठाक है। तो बाद में क्या बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इल्तुतमिश को शासक बना दिया गया। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि इसे एक और संज्ञा दी गई है हातिम द्वितीय की। किसकी, हातिम द्वितीय। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक संज्ञा दी गई है हातिम द्वितीय की। ठीक, एक बात करें, इसका एक सेनापति था जो काफी ज्यादा कुख्यात था, काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या था, बख्तियार खिलजी इसका प्रसिद्ध सेनापति था। और भारत के पूर्वी अभियान इसने बख्तियार खिलजी ने इसके साथ लड़े थे। कुतुबुद्दीन की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार का निर्माण शुरू कराया और उसको हम सब लोग जानते हैं कुतुब मीनार के नाम से। किस नाम से, कुतुब मीनार के नाम से। कुतुब मीनार की बात की जाए तो वर्तमान में कहां पर है, दिल्ली में। भारत की राजधानी दिल्ली में जो है ये बनी हुई है। किसकी याद में बनाया गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। किसके याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इस मीनार का निर्माण क्या किया गया, शुरू किया गया। इसके बाद बात करते हैं आगे। जो कुतुब मीनार का निर्माण की बात की जाए तो वास्तव में बनवाई तो इसने थी, यानी शुरुआत तो इसने कराई, लेकिन ये पूर्ण नहीं करा सकता और उसी से पहले क्या हो गया, ये समाप्त हो गया या खत्म हो गया। इसके बाद बात करें हातिम द्वितीय कहा गया, ये बात हो गई। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हसन निजामी और दूसरे फारूक मुदखिर। ठीक है, कौन से, फारूक मुदखिर नाम के व्यक्ति थे। इन दोनों का जो संरक्षक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। बख्तियार खिलजी की बात की जाए तो बख्तियार खिलजी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा वो रहा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना। क्या, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में भारत के बहुत प्राचीन ग्रंथ हुआ करते थे, यानी वेद पुराण स्मृतियां जो भी प्राचीन ग्रंथ थे सारे के सारे उसमें क्या कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। बताते इसमें आग लगा दी गई और ये आग जो है कई सालों तक चली थी। क्या हुआ था, कई सालों तक चली थी। ये पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्यों, उसको लगा ये एक हिंदू मंदिर है और सबसे मेन काम जितने ही मुस्लिम शासक आए उन्हें भैया यही लगता है कि हिंदू मंदिरों को समाप्त करो तो हिंदू अपने आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, तो क्या किया गया, इसने पूरी भारत की पूरी संपदा का एक कह सकते हैं, भारत पे बाद जो विश्व धरोहर थी उन सबको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किसने, बख्तियार खिलजी ने। किसने, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। तो विशेष तौर पर तुम लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसकी मृत्यु की बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की तो 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। लाहौर में शासन कर रहा था तो मृत्यु का स्थान भी कहाँ है, लाहौर ही है। और इसका क्या बना दिया गया, मकबरा बनवा दिया गया। क्या बना दिया गया, इसका बाद में मकबरा बनवा दिया गया। तो ये मकबरा जो है किसका है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है जो आज भी लाहौर में बना हुआ है। इसके बाद करेंगे अगले शासक की, और अगला शासक हुआ आराम शाह। कौन, आराम शाह।
इसने 1210 से 1211 तक शासन किया, लगभग 8 महीने तक। कितने महीने तक? लगभग 8 महीने तक आराम शाह ने क्या किया? शासन किया। और ये जो है अयोग्य व्यक्ति था, यानी योग्य नहीं था शासक बनने के, इसमें वो काबिलियत नहीं थी। इसकी हत्या की बात की जाए तो इसकी हत्या जो है भैया कर दी इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। अपने इस साले की हत्या किसने कर दी? इल्तुतमिश ने कर दी। किस लिए कर दी भैया? गद्दी के लिए। किसके लिए? गद्दी के लिए कर दी। और सही भी, अगर कोई अयोग्य है इस काम के तो कहीं ना कहीं उसको सीट पर होना भी नहीं चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, कैसे भी हो। तो आगे फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक में इल्तुतमिश के लिए।